आनंद है जो सनातन के धर्म रक्षक जिनको कहा जाता है। गाजियाबाद यूपी में डासना में जिनका आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर डासना मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा चर्चित जो है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर अगर कोई नाम संत का होता है, उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए महाराज के ऊपर। और आज उनकी सुरक्षा को लेकर हरिद्वार में कुछ संत जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं पहुँचे हुए हैं, उनकी जेट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। और सभी से कहूँगा यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, किस तरीके से ये हरिद्वार आज यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं इनके साथ यहाँ पर लगभग कुछ संत यहाँ पर आज संतों से हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं। अभियान इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो यति नरसिंहानंद के बारे में पहले आपको बता दें, इन्होंने हाल ही में वसीम रिजवी जो थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे पूर्व, और उनको सनातन में लेकर आए थे। गाजियाबाद में उनका धर्म जो एक तरीके से कहें तो धर्मांतरण हुआ था। सनातन को उन्होंने माना था और सनातन को मानकर उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था अपनी स्वेच्छा से। और यति नरसिंहानंद उसके पीछे उनका अहम रोल माना जाता है। गाजियाबाद में तस्वीरें जो सामने आई थी वसीम रिजवी की, और उनके जो कुछ संत आज यहाँ पर हरिद्वार में संतों के साथ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय आपको लेकर जुड़े हुए हैं हरी टीवी के साथ। तो आइए जान लेते हैं संतों से ही कि क्या इनकी मांग है, क्या ये मांगों को लेकर आज हरिद्वार यहाँ पर पहुँचे हैं। और बताया जा रहा है कि ये यात्रा भी यहाँ से निकालेंगे जो यहाँ से हरिद्वार से शुरू होकर दिल्ली जाएगी। अमित शाह से भी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का इनका कुछ कार्यक्रम है जो ये बता रहे हैं संत। तो आइए इनसे सीधा बात कर लेंगे। महाराज जी हरिओम। हरिओम स्वागत है। पहले तो हरिद्वार डासना मंदिर नहीं रहते हैं? तो लोगों से क्या कहना चाहिए? लोगों से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हिंदू सनातनी हिंदू है, जो परम पूज्य गुरु जी को यति नरसिंह महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, वो इस पदयात्रा में सम्मिलित हों, क्योंकि एक ही इस पूरी पृथ्वी पर ऐसे जो धर्म को बचाने के लिए निरंतर आज 28-30 वर्षों से निरंतर लगे हुए हैं, तो ऐसे संतों का साथ देना चाहिए। अगर साथ नहीं देते हैं तो ये पूरी पृथ्वी से, मुझे ये लगता है कि मेरा ये मानना है कि पूरी की पूरी ये हिंदू कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सबका समूल नाश हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद से ये संत जो है वो हरिद्वार पहुँचे हैं और लगातार संतों से हस्ताक्षर अभियान ये करवा रहे हैं। यति नरसिंहानंद जो महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से भी हैं, और जो अचानक सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जिस तरीके से सनातन का झंडा बुलंद है और कहीं ना कहीं सनातन को लेकर काफ़ी चर्चाएं और काफ़ी देश में बात इस समय चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे यूपी के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं खुद एक संत हैं। तो क्या आप देखते हैं कि क्या संत के एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक संत यूपी में सुरक्षित नहीं है? देखिए, अकेले मैं योगी की बात करूं, योगी पर्याप्त नहीं है। योगी अकेले पर्याप्त नहीं है। इस समय जितना कर रहे हैं सही, बढ़िया काम कर रहे हैं वो, लेकिन उसके लिए संत के जो धर्मगुरु हैं उनको साथ देना चाहिए। जहाँ तक कि उन्हें उनकी सुरक्षा मिली है वो योगी की वजह से मिली हुई है। अगर जैसा आतंकी पकड़े जा रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं इधर ISIS जैसे आतंकी संगठन जो पड़े हुए हैं, उसके लिए अब तक केंद्र सरकार से सुरक्षा मिलती है उसको। क्या संत को बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये इसलिए कि हमारे जो महाराज पूज्य गुरुदेव हैं वे किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? क्या इसका दंड भुगतने के लिए उनकी हत्या करवानी जरूरी है? कौन है महाराज जी के पीछे जो आप आरोप लगा रहे हैं ऐसे गंभीर? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? कौन लोग हैं? देखो, लोग नहीं है, राजनीति के वो है जिस कारण हमारे उस मंदिर पर हमें जो टारगेट बनाया जा रहा है सती शिष्यों को, और ये जो हमारे महाराज जी उनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये इसके पीछे क्या है, क्या उद्देश्य है? ये तो एक उसकी है कि हम आपको सगलियों समय राजनीति में नहीं है। अगर राजनीति में होते, अगर भाजपा के किसी उसके कार्यकर्ता हो सकता है तो सुरक्षा भी मिल गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये संत जो है हरिद्वार यहाँ पर पहुँचे हैं, हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? हर हर महादेव। देखिए, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज सभी को नाम हरिद्वार पहुँचे हैं। मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंह गिरी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। हमारे परम पूज्य गुरु जी के ऊपर निरंतर कई भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के भी अन्य देशों के भी इस्लामिक संगठन जो कि IS जैसे बड़े संगठन ने भी कई बार गुरु जी को मारने का प्रयास किया। और अभी हाल में ही मीडिया से और सोशल मीडिया से भी जानकारी मिली है, सबको याद है कि मारने के लिए उन्होंने धमकी भी दी और प्रयास भी किया। अभी एक जो मुस्लिम था लड़का नारेब हाशमी, जो प्रयाग में पकड़ा गया था, जिसके भी बयान थे कि हम डासना में पहुंच रहे हैं,
तो गुरु जी को जब मारने के लिए बड़े अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। और हमारे साथ में उपस्थित है यतिराज सिंह गिरी महाराज जी, यति नित्यानंद गिरी महाराज जी, यति परमात्मा गिरी महाराज जी, यति सत्यमित्रानंद गिरी महाराज जी। हम सभी संत, हम परम पूज्य गुरु जी के जो है शिष्य हैं और परम पूज्य गुरु जी के सुरक्षा के लिए Z+ की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हरिद्वार में सभी संतों के पास जा करके याचिका पत्र में हस्ताक्षर करवा रहे हैं। और फिर अभी कुछ ही दिनों में हम हर की पैड़ी से पद यात्रा भी प्रारंभ करके और अमित शाह जी गृह मंत्री तक जाएंगे और गुरु जी की सुरक्षा के लिए गुहार करेंगे। तो क्या हस्ताक्षर दिखा सकते हैं, क्या कहाँ हस्ताक्षर आपने करवाए हैं? तो देख सकते हैं इस समय तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं कि ये हस्ताक्षर अभियान जो है ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये जो है याचिका पत्र जी। है और इसमें हम संतों के हस्ताक्षर करवा रहे हैं, सभी महामंडलेश्वरों के हस्ताक्षर हैं इसमें। तो ये इस समय देख सकते हैं कि जो हस्ताक्षर अभियान जिनका शुरू हो चुका है, यहाँ पर ये हस्ताक्षर करवा रहे हैं। तो महाराज जी किस तरीके से वहाँ पर डासना में आपने बताया कि कैसे धमकियाँ जो वहाँ पर मिलती हैं और लगातार यहाँ पर आप हरिद्वार इस समय पहुँच चुके हैं, क्या हरिद्वार के अलावा और कहीं भी जाएंगे पूरे देश में? देखिए, हमारा हरिद्वार आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो हम संतों के पास जाएंगे, एक संत की जो दिक्कत है वो दूसरे संतों को पता होनी चाहिए। कल को कोई यह वही ना लगाए कि हमें मालूम नहीं था। हम सभी संतों से हम डर के भी नहीं जा रहे हैं, हमें ऐसा भी नहीं है कि हम डरे हुए हैं उन आतंकवादियों से, उन जिहादियों से डरे हुए बिल्कुल नहीं है। हमारा एक ये है कि अगर हम ऐसे संत की जो भारत के विरासत हैं और दुर्भाग्य है इस देश के नेताओं का, जनता का, जो विरासतों की तरह इस संत का साथ देने को कोई तैयार नहीं हो रहा, सड़कों पर नहीं आ रहे। हमारा एक बात उद्देश्य है, अगर ऐसे संत की अगर हत्या हो जाती है तो भारत के अंदर कोई संत जिहादियों के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेगा, आवाज़ उठाएगा, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो भी संत हैं, ये सब जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, कोई नहीं बचने वाला, यहाँ सिर्फ जिहादियों का राज होगा। इसी करके हम सभी संतों के से उन अपनी बात कर रहे हैं। संत ये जो यति शिष्य हैं वो इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि महाराज जी को जो स्टैम्प, जो 3 गनर मिले हुए वो पर्याप्त नहीं है। उनको कम से कम Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि जो जिहादी और उनके